चलिए सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ में कर रहे हैं। उत्तरकाशी टनल से जुड़ी ये बड़ी जानकारी जिस पर लगातार आपको अपडेट भी दे रहे हैं। देखिए आप देख रहे हैं कि 12 तारीख से लगातार वहां पर जो 41 श्रमिक है वो फंसे हुए हैं और अब खबर ये भी है, इससे पहले भी हम आपको बता रहे थे कि अभी और लगभग 1 महीना लग सकता है, क्योंकि अभी तक तो अगर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा था जिसमें बार बार परेशानियां आ रही थी, क्योंकि देखिए अंदर काफ़ी सारे जो स्टील और ये तमाम जो धातु थी जिसके कारण से बार बार ब्लेड टूट रहे थे और ब्लेड के टूटने के कारण वहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो रुक रहा था। अभी भी 15 मीटर का दायरा, पहले 10 मीटर की बात हो रही थी, अब खबर ये है कि 15 मीटर का दायरा जो और कवर करना है और अब मैनुअली इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। इस खबर पर हमारी लगातार नजर है। इस बीच एक बार फिर से योग का रुख कर लेते हैं और महिमा और आयुषी इस बार आप क्या बताने वाले दर्शकों को? देखिए मैं जो योग आपको करके बताने वाली वो ट्री पोज होता है और इससे आपको कहा जाता है कि रिलीफ मिलता है, स्ट्रेस नहीं होता है। तो मैं आपको ट्री पोज करके बताऊंगी, आयुषी आपको बताएंगे कि वो क्या खास करने वाली है, उससे क्या फ़ायदा आपको मिलने वाला है। देखिए साइड प्लैंक्स हम करेंगे। साइड प्लैंक्स कहा जाता है कि आपकी जो साइड की चर्बी है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन अगेन मैं चाहूँगी कि जो लोग अभी योगा करना जिन्होंने शुरू ही किया है, जो बिगिनर्स हैं, वो कैसे करें। इंटरमीडिएट लेवल पे जो पहुंच चुके हैं, यानी कि जो 2-4 महीने से योग कर रहे हैं, उनकी बॉडी पूरी तरह से खुल चुकी है, बैलेंस बनाना आप सीख गए हैं, तो उनको कैसे करना है। और फिर एडवांस लेवल पर भी अगर आप जाना चाहें तो आपको किस चीज़ के लिए अपने बॉडी को प्रिपेयर करना है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ट्री पोज फिलहाल महिमा कर रही है, लेकिन साइड प्लैंक्स की देखिए अगर हम बात कर ले, बिगिनर लेवल की अगर हम बात करें तो आप पहले अपने घुटने का सहारा ले सकते हैं और साइड प्लैंक की पोजीशन पर जा सकते हैं, विच इज़ लाइक दिस। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे बैलेंस करना सीख चुके हैं और उसके बाद आप इंटरमीडिएट लेवल पर जाना चाहते हैं तो आपका साइड प्लैंक जाएगा ऐसे। आयुषी से फ़ायदे क्या होते हैं? फ़ायदे महिमा, इससे साइड की जो चर्बी होती है ना, जो साइड फैट होता है, उससे आपको निजात मिलेगा। हमने देखा है जब हम लोग नॉर्मल प्लैंक्स करते हैं या फिर हम लोग एब्डोमिनल एरिया पे बर्निंग सेंसेशन लाने के लिए क्रंचेस करते हैं, अक्सर हम लोग साइड वाले फैट को भूल जाते हैं। हालांकि हम लोग अक्सर कुछ पोजेस दिखाते रहते हैं हमारे दर्शकों को, जैसे कि वॉरियर पोज। उससे भी आपको साइड फैट पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन एडवांस लेवल की भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। धीरे धीरे बॉडी के अंदर बैलेंस लाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको एट द एंड जाकर इस पोस्चर को होल्ड करना है। तो इस तरह से आपको इस पोस्चर को होल्ड करना है मिनिमम 10 सेकंड्स, 10 to 15 सेकंड्स। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है 10 से 15 सेकंड, तो जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिर अच्छे से आपको करना आ जाएगा। ये तो फिलहाल यहाँ पर हमने योग करके आपको बताया, हम दोबारा करके आपको बता रहे, देखते रहिए और आपको पूजा खबर बताएंगे। देखिए बिल्कुल, अगर आपको भी चाहिए अपनी वेस्ट पे कर्व्स तो आप ये साइड प्लैंक्स कर सकते हैं और बेसिकली उसका पर्पस वही है। तो खबरों की बात करते हैं और क्योंकि ये एक बड़ी खबर जिस पर लगातार नज़र बनी हुई है, टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का लगातार जो प्रयास है वो 15 दिन में प्रवेश कर चुका है। रेस्क्यू के लिए अब वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। सुरंग में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू में जुटी वायुसेना, उपकरण लेकर पहुंची है वायुसेना। देहरादून से टनल पहुंचाया जा रहा है सामान। प्लाज्मा कटर टनल पहुंचा है, ऑगर मशीन के बचे हुए पार्ट्स को निकाला जा रहा है। आज मैनुअल ड्रिलिंग और वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू हो सकता है। वर्टिकल ड्रिलिंग में बरतनी होगी काफ़ी सावधानियां। तो रेस्क्यू ऑपरेशन का 15वां दिन है और अक्षय राय जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। सीधे अक्षय राय का रुख करते हुए, अक्षय, अब रेस्क्यू ऑपरेशन में तौर तरीके बदले जा रहे हैं। ऑगर मशीन के बाद अब फिर से एक बार मैनुअली प्रयास शुरू हो रहे हैं। अक्षय, आप सुन पा रहे हैं क्या हमें? जो मजदूर वहाँ पर पिछले 15 दिन से फंसे हुए हैं और कह सकते हैं कि अब काफ़ी धैर्य ही जवाब देने लगा है परिजनों का। साफ तौर पर है कि जो इनपुट्स निकल के टनल के अंदर से आ रहे हैं, जो परिजनों से हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि कुछ पत्थर भी ऊपर से गिर रहे हैं, जिसके कारण वहाँ पर मजदूरों में थोड़ा सा भय की स्थिति भी है। हालांकि हम किसी को पैनिक नहीं करना चाहते, लेकिन जो सच्चाई है वो दर्शकों तक पहुँचाना जानकारी ये भी थी कि वहाँ पे रिसाव भी शुरू हो चुका है और अभी अगले 3 दिनों में बारिश की भी संभावना है और ये मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है, ये कहा जा रहा है कि जो टनल है, टनल क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर है, इसके बाद वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर ऊपर टॉप पर रॉडी टॉप एक जगह बोलते हैं, वो रॉडी टॉप में अमूमन इस मौसम में बर्फबारी होती है।
साफ तौर पर है कि अगर मौसम में परिवर्तन हुआ तो भी रेस्क्यू ऑपरेशन में और देरी की संभावना जताई जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि वर्टिकल ड्रिलिंग में तमाम शिकायतें समस्याएं आ सकती है, क्योंकि एक तो पहाड़ी के ऊपर करना है, टनल के ऊपर से करना है। अगर वहाँ पर सबसे बड़ी बात ये रही कि अगर पानी का स्रोत अगर निकला और वो रास्ते में वर्टिकल ड्रिलिंग के रास्ते में आ गया तो फिर वो बहुत दिक्कतें पैदा कर सकता है। इसलिए वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर के बार बार मंथन चल रहा है कि वो शुरू कराए या नहीं कराया जाए। हालांकि मशीनें पहुंचाई जा रही हैं लगातार, बिल्कुल अक्षय, मशीनें पहुंचाई जा रही हैं और कई सारी बाधाएं सामने आ रही है, कभी रिसाव की बाधा, कभी पत्थरों की बाधा, कभी सरियों का बीच में आना, ऐसी तमाम बाधाएं लगातार सामने आ रही है। उस बीच क्योंकि विदेशों से भी एक्सपर्ट की टीम का आने का सिलसिला जारी है, विदेशी एक्सपर्ट ओनाल्ड डिक्स बोले हैं कि जल्दबाजी से मुश्किलें बढ़ेंगी और 25 दिसंबर से पहले निकलना मुश्किल है, ये बात कही जा रही है। देखिए, ऐसा उन्होंने ये नहीं बोला कि 25 दिसंबर, क्योंकि जो हमारी खास बातचीत हुई थी आप उसमें वो क्लिप्स देखेंगे तो उन्होंने कहा था कि दिवाली हमने यहाँ पर मनाई है, उम्मीद है कि क्रिसमस भी अपने घर पर लोग मनाएंगे। तो एक कहने का उनका संदेश साफ था कि समय लगेगा, टाइम बेंड में बांधना रेस्क्यू ऑपरेशन को खतरनाक हो सकता है, साफ तौर पर उनका मानना है। इसके अलावा जो प्रशासनिक अमला है वो भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, क्योंकि जो मजदूरों की जो जान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसीलिए इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दिक्कतें आ रही है, अगर मशीन ने 3 बार धोखा दे दिया है, बार बार धोखा देने के कारण। जी अक्षय, एक बड़ी चुनौती यहाँ पर मौसम भी है क्या? एक तो सवाल आपसे ये, दूसरा ये बताइए कि हम तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे थे अपने तमाम दर्शकों को कि सेना जो सामान भेज रही है वो इस वक्त सामने आया, तो क्या सामान वहां पर भेजा गया ये भी बताइए, और चुनौती कितनी बड़ी और कितना मीटर अब रह चुके, क्योंकि पहले 12 मीटर बताया जा रहा था, फिर 10 मीटर, अब कितना मीटर और रह गया? देखिए, बेसिक चीज़ है, जब चट्टान गिरती है या मलबा ऊपर से गिरता है तो ये करना कि सीधा तो गिरेगा नहीं, कुछ पार्ट्स अलग अलग भी जाते हैं। तो जो ड्रिलिंग चल रही है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग चल रही है और नीचे से ड्रिलिंग चल रही है, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मजदूरों तक पहुंचने का पाइप पहुंचाया जाना है वो डिस्टेंस कवर कर ले। तो इसलिए लोग तमाम कयास लगा रहे हैं कि 15 मीटर तक भी हो जा सकता है, जैसे कि 65 मीटर की बात कही जा रही है। जो हम शुरू से बताते रहे कि 57 मीटर का टारगेट रखा गया था, लेकिन वो 65 तक पहुंच सकता है। अच्छा अक्षय, एक सवाल मेरा यहाँ पे रहेगा, मैं आपको रोक रही हूँ, समय हमारे पास कम है। खबर ये भी आ रही है, हमने दर्शकों को बताई थी कि बीएसएनएल वहां पर लाइंस बिछाने के लिए काम करना शुरू कर रहा है, ताकि जो मजदूर अंदर फंसे हैं उनके पास कनेक्शन पहुंच सके और वो अपने परिवार वालों के साथ में संपर्क साध सके। जी, भारत 24 ने वो सबसे पहले खबर ब्रेक की थी जब बीएसएनएल ने अपना जो वायर है वो बिछाना शुरू कर दिया था, वो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया गया है। साफ तौर पर है कि क्योंकि मोबाइल नेटवर्क और कोई वहाँ था नहीं, बीएसएनएल ने इसीलिए वो कवायद शुरू की। और ये कहा जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन्स पहुँचाए गए हैं, गेम्स कुछ पहुँचाए गए हैं और मोबाइल्स में मजदूर अपना मनोरंजन कर सकें, गेम्स खेल सकें। इसलिए कोशिश ये की गई है कि वहाँ पर बीएसएनएल की लाइन पहुँचाई जाए, वो इस्टेब्लिश कनेक्शन हो चुका है। और ये कहा जा रहा है कि कुछ मजदूरों से अभी बातचीत भी की गई है और उनके परिजनों से भी बातचीत कराई गई है, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क हो चुका है। बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए कि अक्षय लगातार उत्तरकाशी में है और इस वक्त वहां से तमाम अपडेट्स, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं और वहाँ पर उनके मनोरंजन का भी ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि देखिए आप अंदर हैं, 4 दीवार में बंद हैं और कब निकलेंगे ये भी समझ नहीं आ रहा। तो जाहिर तौर पर डिप्रेशन की स्थिति ना हो, इस तरह के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं।